नमस्कार, मैं राजकुमार एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आपको बता दूं कि आज पूरे विश्व में विश्व जल दिवस मनाया जा रहा है ताकि लोगों को जल हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है ये बताया जाए, इसके प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। हालांकि जिला कठुआ में भी इसका कार्यक्रम हुआ है और लोगों को इसके प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्या सिर्फ विश्व जल दिवस मनाकर ही हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा पाएंगे, जहां विभिन्न विभिन्न जगहों पर जिस तरह से जल का अस्तित्व खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है उसे भी रोकने का काम करेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नगरी की उस वजूह की जो वर्षों से बहती आ रही है और कई ग्रामीण क्षेत्रों को अपना पानी मुहैया करवाती है। इस वजूह नदी से यहाँ खेतों को पानी जाता है, फसलें बनती हैं, फसलें तैयार होती हैं। वहीं दूसरी ओर आपको बता दूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिन लोगों ने पशु रखे हैं वो वहाँ से पानी भी पीते हैं। लेकिन काफ़ी लंबी ये नदी जो है ये पंजाब की ओर जाती है, जिसे लेकर कहीं ना कहीं कस्बे की भी पहचान इससे बनती है। लेकिन आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा यहाँ पर इस वजूह का स्थानीय म्युनिसिपल कमेटी ने क्या हाल कर रहा है। सिर्फ जागरूकता अभियान के माध्यम से ही लोगों को जगाएंगे, जहाँ अपने विभागों को भी जगाने का प्रयास करेंगे। रोजाना कस्बा नगरी से उठने वाली गंदगी जो है वो म्युनिसिपल कमेटी के कर्मचारी वजूह नदी में जाकर फेंकते हैं। नगरी के जो वजूह है वो उसका जो अस्तित्व है वो खतरे में है। तो हमें इस तरह के कार्यक्रम करने से पहले प्रशासन सरकार को यह सोचना चाहिए कि उनका जो विभाग है, उनके जो विभाग हैं, क्या वो वाकई में इस पर काम कर रहे हैं या खरे उतर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से नगरी की इस वजूह की तस्वीर जो है कुछ सालों से म्युनिसिपल कमेटी ने बदली है, उससे कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होता है कि पूरे विश्व में जहां आज जल दिवस मनाया जा रहा है, वहीं इसी कस्बा नगरी में उस जल को भी खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके माध्यम से हजारों लोगों को फायदा होता है। जी हाँ, आज फिर एक सवाल खड़ा होता है और इस सवाल का जवाब शायद जल मिशन के तहत से दिया जाए, जहां जिला प्रशासन इसका जवाबदेह बने। क्योंकि जिस तरह से नगरी म्युनिसिपल कमेटी वजूह नदी के साथ खेल खेल रही है, उससे कहीं ना कहीं नगरी वजूह का अस्तित्व खतरे में है। अगर आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहूँगा तो आपकी रूह भी कांप उठेगी, क्योंकि लगातार कभी जल मिशन के तहत लोगों को जागरूक किया जाएगा, तो कभी रैलियां कर स्कूलों में कार्यक्रम का आयोजन कर, कभी सरकारी विभागों की ओर से कार्यक्रम कर लोगों को अवेयर तो किया जाता है, लेकिन खुद विभाग कितना जागरूक है ये एक बड़ा सवाल है। जी हाँ, आज हम विश्व जल दिवस मना रहे हैं। हमें भी उम्मीद है कि लोग इसके प्रति जागरूक होंगे। हमें वो जल बचाना है, जिंदगी का एक हिस्सा है जिससे हम रोजाना पानी पीते हैं। हालांकि पूरे विश्व में बड़ी कम मात्रा में जो जल पीने योग्य है, लेकिन उसके बावजूद भी हम नदियों, नालों और छोटे नदियों को भी नहीं बचा पा रहे हैं। और जिससे सबसे बड़ा प्रहार जो है वो सरकारी विभाग ही कर रहे हैं। नगरी म्युनिसिपल कमेटी से लेकर शायद आप अगर खोख्याल से पीछे आती है नदी का रूप देखें तो आज इस नदी का रूप बदला है। इस पर कौन कार्रवाई करेगा जो इस वजूह को गंदा कर रहा है, नदी को गंदा कर रहा है। सवाल इसलिए है क्योंकि आज विश्व जल दिवस है और वही सरकारी विभाग, वही प्रशासन, वही सरकार जो लोगों को हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर विश्व जल दिवस मनाने और उससे जागरूक करने का काम कर रही है, क्या खुद प्रशासन और सरकार अपने विभागों तक नहीं समझा पा रही, कि जागरूक नहीं कर पा रही है कि इन नदियों में गंदगी ना फैलाई जाए, इन छोटी छोटी नदियों में गंदगी ना फैलाई जाए, ताकि ये पानी बच सके और लोगों के काम आ सके। दूसरी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से बड़े गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और लोग जहाँ पर शौचालय सोच करते हैं। हालांकि माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि
देश को सोच बदलनी पड़ेगी, शौचालय जो है वो बनाकर उसे इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन एक अफसोस है कि नगरी म्यूनसिपल कमेटी के अधीन आने वाले कस्बा में कुछ लोगों को पिछले दिनों शौचालय के लिए पैसा मिला था, लेकिन अभी तक वो पैसा भी पूरा नहीं मिल पाया है। इसलिए लोगों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और अपने घर में शौचालय ना होने की वजह से उन्हें बुजुर्ग नदी का रुख करना पड़ता है। एक तो लोगों ने गंदगी का वो आलम कर रखा है, दूसरा विभाग की इतनी मेहरबानी है कि रोज सुबह उस बुजुर्ग में गंदगी के ऑटो जाकर गंदगी फेंकते हैं, जिसे नगरी की शान माना जाता है, जिसे नगरी की पहचान माना जाता है। हजारों वर्षों से ये नदी यहाँ पर उपस्थित थी, लेकिन आज धीरे धीरे पानी घटता जा रहा है। दूसरा, इस पानी को घटाने का काम भी किया जा रहा है, गंदा करने का काम किया जा रहा है। ये इसलिए भी खास है क्योंकि आज जल विश्व दिवस है। तो इसी को लेकर आज प्रशासन से एक सवाल है कि क्या प्रशासन, क्या सरकार इस पर कड़ा रुख अपनाती है कि नगरीय म्यूनसिपल काउंसिल में जो कुछ हो रहा है, जो उसके माध्यम से गंदगी फैलाई जा रही है, उसे रोका जाए, ताकि लोगों को जागरूक करने से पहले सरकार और प्रशासन खुद अवेयर हो सकें, खुद जागरूक हो सके। ये हमारा सवाल है और मैं लोगों से भी आग्रह करूंगा कि लोग इस पूरी बात पर अपनी राय रखें, अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, ताकि सरकार तक ये बात पहुंच सके और बुजुर्ग नदी का खतरे में जो अस्तित्व है वो बचाया जा सके। इसी के साथ मैं राजकुमार मेरे सहयोगी प्रेम सागर के साथ SJK स्टूडियो से धन्यवाद। फिर एक नई अपडेट के साथ हाजिर होंगे, क्योंकि आज जल दिवस है और मैं जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि कृपया पानी का बचाव करें, क्योंकि ये ज़िंदगी का एक बेहतर जरूरी हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का। इसी के साथ मुझे दिए इजाज़त, ताकि कल फिर एक नई अपडेट के साथ हाजिर हों। धन्यवाद।